हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक नई वैकेंसी जो निकली थी इंडियन रेलवे में, उसके सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पढ़नी होगी इस एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जो डिफरेंट अपडेट्स हम लेके आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ ऑफिशियल जितनी भी अपडेट्स होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उनकी नोटिफिकेशंस पाने और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पाने के लिए आज ही हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लें, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया, जिसका सीईएन नंबर है 6/2025। ये वैकेंसीज जो है वो जारी की गई थी। वेरियस पोस्ट जो निकली हुई थी एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं 27 नवंबर 2025 तक। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट की वैकेंसीज के बारे में आज हम बात करेंगे, इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज इसके अंतर्गत जारी की गई हैं 5810, जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स, सीनियर क्लर्क और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 साल से लेके 33 साल के बीच का। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज इसमें निकली हैं वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जिसकी है 3416 वैकेंसीज। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले होगा आपका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जिनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, जो पास हो जाएंगे उसमें, उसके बाद जो पास हुए कैंडिडेट हैं उनका होगा सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है और फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, सभी जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है सभी पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। अब जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, उनका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके बाद उनका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, उनका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके बाद होगा उनका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। इसके अलावा जो बाकी दो पोस्ट हैं जो कि है स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इसके लिए आपका प्रोसेस रहेगा सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इन दो पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए 2 स्टेज में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और बाकी सभी पोस्ट के लिए 3 स्टेज में आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब आते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ये सभी के लिए कॉमन टेस्ट होगा, एक जैसा टेस्ट होगा। सभी, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सबके लिए एक तरह का पेपर यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 सेक्शंस होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे। पहला सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और इसमें 90 मिनट का आपको टोटल समय दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें बात करें आपके सिलेबस की, कि सिलेबस जो है वो किस तरह का आपका यहाँ पे पूछा जाने वाला है। तो सिलेबस में सबसे पहले अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का जो ये पेपर होगा इसमें पूछा जाएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के लिए। दूसरा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले सेक्शन में एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज,
coding, decoding, mathematical operations, similarities and differences, relationships, analytical reasoning, syllogism, jumblism, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statement conclusion, statement, courses of action, decision making, maps, interpretation of graphs, ये टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने हैं। तीसरा, जनरल अवेयरनेस में जो करंट इवेंट्स चले होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो पूछे जाएंगे। गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है उसके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन होंगे। इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट, प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल, सोशल, जो आपकी यहाँ पर ज्योग्राफी होती है उसके क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस में। तो इस फर्स्ट स्टेज टेस्ट के लिए मैंने कुछ बुक्स आपको रिकमेंड की हैं। बुक्स यहाँ पे बताई हुई हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंपॉर्टेंट बुक्स देख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो टेस्ट होगा उसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए इस एग्जामिनेशन में से 100 में से 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25। इसके बाद आपका होगा सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, एक तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो मैंने बताए, मार्क्स जो बताए वो आपको क्लियर करने होंगे। उसके बाद जो कट ऑफ जारी होगी वो भी आपको क्लियर करनी होगी। उसके बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं आप दूसरे टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। दूसरा टेस्ट जो होगा आपका, ये भी आपका 90 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। इसमें जो है आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शंस वही रहेंगे जो पहले जो एग्जाम था उसमें थे आपके। टॉपिक्स भी सेम रहेंगे लेकिन इसमें क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे और मार्क्स जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। और इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स की। और नेगेटिव मार्किंग आपकी जो पहला टेस्ट होगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी सेम जो है वो की जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें भी सेम रहेगा जैसा कि पहले टेस्ट में था आपका। तो इस तरह से दूसरा टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके बाद जिन्होंने अप्लाई किया है स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, उनका होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जो कैंडिडेट सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्लियर कर गए होंगे, इसमें मिनिमम टी स्कोर आपको लाना होगा 42 मार्क्स का। और जो इसमें क्लियर कर जाएंगे उसके बाद ये जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा जिसमें आपकी 70% वेटेज रहेगी आपके सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स की और 30% वेटेज रहेगी आपके कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स की। देन इसके बाद जो मैंने पोस्ट बताई थी आपकी, जिसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आते हैं, ये दो पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट जो है यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। कंप्यूटर के ऊपर आपका ये टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर रहने वाला है। इस तरह से पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी होने वाली है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह की अपडेट्स अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक आगे भी पहुंच सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।